हरिओम आत्मीय भक्तजनों, सप्रेम जय श्री हरि। महाराज विक्रमादित्य के राज में एक संतोषी सदाचारी ब्राह्मण रहा करता था। वह बड़ा ही निर्धन था, फिर भी कभी किसी से कुछ मांगा नहीं करता था, संतोष से रहा करता था। धन की अत्यंत अभाव में एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी ने उसे कुछ कमाने के लिए घर से बाहर जाने को कहा। पत्नी की प्रेरणा से प्रेरित होकर वह घर से बाहर निकला। रास्ते में एक महात्मा से भेंट हुई। महात्मा से अपनी व्यथा गाथा कह सुनाया। महात्मा ने एक पत्र लिखा राजा विक्रमादित्य को और कहा, फौरन मेरे पास चले आओ, इस ब्राह्मण को अपना राज सौंप कर। वह ब्राह्मण राजा विक्रमादित्य को पत्र दिया। राजा उसे पढ़कर अत्यंत प्रसन्न हो, आनंद विभोर हो, उस निर्धन ब्राह्मण को राजगद्दी सौंपने लगा और कहा, आप राज को संभालिए, मैं जाता हूँ। यह दृश्य देखकर ब्राह्मण को बड़ा असमंजस लगा कि इतना आसानी से राज त्यागना और आनंद हर्ष के साथ किंचित भी चेहरे पर कोई उदासी नहीं। इसका मतलब है कि उस महात्मा के पास राज से भी बड़ा कोई वस्तु है, जिस कारण से राजा अपना सर्वस्व राज सौंप कर वन को जा रहा है। यह सोचकर वह निर्धन ब्राह्मण राजा से कहता क्या है कि आप अपनी गद्दी को संभालिए, हम उस महात्मा से पुनः मिल कर आएंगे, तब गद्दी लेंगे। वह जाता है और महात्मा से निवेदन करता है कि आप बताइए, आपके पत्र पाकर महाराज विक्रमादित्य अति आनंद विभोर हो गए और हमें राज देने लगे। इसका मतलब है कि उस राज से बड़ी संपदा आपके पास है, तो हमें उस राज के लिए क्यों भेजते हैं? वही संपदा हमें क्यों नहीं दे देते हैं? महात्मा मुस्कुराया, बोला, ब्राह्मण, वह संपदा तो तेरे पास भी है, फिर भी यदि तू मुझसे मांगना चाहता है तो ले। वह संपदा है योग की विधियां बताया, योग का मार्ग किया। ब्राह्मण संन्यास ले लिया और उस योग मार्ग पर प्रेरित हो गया और इतना आनंद विभोर हो गया कि उस योग मार्ग से उसे भोग की इच्छा ही नहीं रही, राज्य प्राप्ति की इच्छा ही नहीं रही। सचमुच कहा गया है, योग का मार्ग भोग के मार्ग से बहुत बड़ा होता है। मोक्ष मार्ग संसार की सब वस्तुओं से बहुत बड़ा होता है। तभी तो राजाओं को भी अंत में अपनी राजसत्ता त्याग कर वानप्रस्थ जीवन बिताना होता है और बहुत सारे राजा महाराजा भी अपनी राजगद्दी को त्याग कर संन्यास धारण करते हैं। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं जो राजा बैरागी बन गया, सदाचारी बन गया, साधु बन गया। इसका मतलब है कि वो सुख कभी भी राजवैभव में नहीं है, जो सुख धर्म में है। इसे तो वही पा सकता है जो धर्म और अध्यात्म मार्ग का पिपासा हो, जिज्ञासु हो। वही जानता है कि भोग से बड़ा योग है, धन से बड़ा धर्म है। तो हम फिर धन की ओर क्यों भटकते हैं? क्यों उसके लिए लालायित रहते हैं? क्यों नहीं उस परम पद सच्चिदानंद को भजें, उसी की भजन में अपना जीवन यापन करें। हरि ओम तत्सत। ओम।